आज की इस पत्रकार वार्ता में सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत है। और जैसा कि पूरे ओबीसी समाज की तरफ से, जैसा कि हम सब जानते हैं, 2 दिन पहले भारत सरकार की तरफ से लोकसभा में और राज्यसभा में ओबीसी समाज के लिए, जो जम्मू कश्मीर का ओबीसी समाज है, उनको ओबीसी का दर्जा दिया गया है। इसके लिए मैं सारे ओबीसी समाज की तरफ से, जम्मू कश्मीर का जितना ओबीसी समाज है, उनकी तरफ से श्री नरेंद्र मोदी जी का, भारत सरकार का धन्यवाद करता हूं। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 70 साल जो ओबीसी समाज है जम्मू कश्मीर का, 70 साल उनको इंतजार करना पड़ा इस दर्जे के लिए। जैसा कि पूरे देश में ओबीसी समाज को ओबीसी कैटेगरी का दर्जा दिया जाता था, लेकिन आज भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी के प्रयत्नों से ओबीसी समाज, जो जम्मू कश्मीर का ओबीसी समाज है, उनको मुख्य धारा के साथ, पूरे प्रदेश के साथ, देश के साथ जोड़ा गया है। इसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। और जैसा कि भारत सरकार ने समय समय पर ओबीसी समाज के लिए, चाहे 1953 में काका कालेकर साहब की रिपोर्ट हो, जो ओबीसी कमीशन बनाया गया, उसके बाद वीपी मंडल साहब की जो रिपोर्ट आई 1981 में मंडल कमीशन की, वो भी रिपोर्ट पेश हुई। लेकिन कांग्रेस की गवर्नमेंट जितनी देर रही, उन्होंने ओबीसी को जो उनका हक थे वो नहीं दिए, कभी भी उनको ओबीसी का रिजर्वेशन नहीं दिया। उसके बाद 1993 में जब वीपी सिंह की सरकार भारतीय जनता पार्टी के साथ आई, तो उन्होंने ओबीसी समाज को उनके हक दिए। और जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट पूरे हिंदुस्तान में लागू हुई, लेकिन जम्मू कश्मीर की एक ऐसी सरकार थी, ऐसी निकम्मी सरकार कहूंगा मैं, जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान में जो आबादी ओबीसी समाज की 52% के ज्यादा थी, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों को इस हक से वंचित रखा। यहां पे ओबीसी का दर्जा ही नहीं दिया गया, यहां पे सिर्फ ओएससी कैटेगरी, अदर सोशल कास्ट, दूसरे समाज के लोग बना के रखा। और जितने ओबीसी समाज के लोग जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं, जो उनको सेंटर से जितने हक मिलने थे वो नहीं मिले, चाहे वो जम्मू कश्मीर का तरखान हो, चाहे लोहार हो, चाहे कश्मीर का हांजी हो, शिकारे वाला हो, कुम्हार हो, कश्मीर का मोची हो, और उसके साथ साथ नाई समाज हो, तेली समाज हो, बड़े सारे ऐसे समाज हैं जिनको उनके हक से वंचित रहा गया। लेकिन मैं फिर भी धन्यवाद करता हूं सारे समाजों की तरफ से मोदी सरकार का। कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, और मोदी सरकार ने ये करके दिखाया है। जो मोदी सरकार कहती है वो उन्होंने करके दिखाया है। और इसके साथ साथ इस बिल में कुछ और भी ऐसी कास्ट थी जो पूरे हिंदुस्तान में जिनको ओबीसी का दर्जा दिया जा रहा था, लेकिन जम्मू कश्मीर में उनको ओबीसी का दर्जा नहीं था। चाहे वो आप जाट समाज हो जाए, स्वर्णकार समाज हो, सैनी समाज हो, कश्मीर का बहुत बड़ा चौपान समाज है, लाखों में, जिनकी आबादी लाखों में है, लेकिन अभी तक हमारी जो जम्मू कश्मीर की सरकार थी, उनको वो लोग दिखाई नहीं दे रहे थे। जम्मू कश्मीर की जो पुरानी सरकारें कीड़ियों मकोड़ों की तरह ओबीसी समाज को समझते थे। ये दिहाड़ीदार समाज था, सुबह दिहाड़ी करके शाम को खाता था, ये लोगों के पास नहीं जाते थे। लेकिन सरकार ने इनके पास आना चाहिए था कि आप लोग दिहाड़ीदार समाज हो, जो रोज कमा के खाने वाले समाज हो। लेकिन पिछली सरकारों ने कभी नहीं पूछा, चाहे फारूक अब्दुल्ला हो, उमर अब्दुल्ला हो, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। राहुल गांधी की बात मैं करता हूं कि राहुल गांधी ने ओबीसी की बड़ी बात की, लेकिन जम्मू कश्मीर की तरफ क्यों नहीं कांग्रेस को दिखाई दिया कि जम्मू कश्मीर जो पूरे एक हिंदुस्तान का हक है, वहां को ओबीसी समाज दूसरी सरकारों को क्यों नहीं दिखाई दिया। आज मैं पुनः मोदी सरकार का धन्यवाद करता हूं अपने सारे समाज की तरफ से, जिन्होंने हमारे समाज के लोगों के लिए एक कमीशन बनाया और उनको ओबीसी का दर्जा दिया। और आने वाले दिनों में नौकरियों में, इंस्टीट्यूशन में जो भी इनका हक बनता हो, जितनी परसेंटेज बनती होगी, वो सरकार को मिलने जा रही है। इसके लिए फिर से मैं मोदी सरकार का धन्यवाद करता हूं पूरे समाज की तरफ से, जिन्होंने हमारे समाज की तरफ देखा और उनको ओबीसी का दर्जा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।